यस पिताजी, आने दे आने दे आने दे आने दे इस अभिषेक को। पर अब मिरेकल तो वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हम आज का हमारा जो विषय है, जो शीर्षक है, वो है परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। आइए हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। हम सभी लोग निकालेंगे लूका की किताब, इसका 17 अध्याय और इसका 11 पद। यहाँ हम देखते हैं कि एक समय परमेश्वर एक गांव में से होकर जा रहे हैं। एक जंगल है, एक निर्जल प्रदेश है, और वहां पर 10 कोढ़ी हैं और 10 लगातार प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, हे यीशु नासरी, हे स्वामी, हम पर दया कर। तब प्रभु उन्हें दूर से देखकर बोलते हैं, जाओ तुम सब के सब शुद्ध हो जाओ। यहां पर हम देखते हैं, अगर कोढ़ियों के जीवन को आप देखें, जाने, तो कोढ़ियों का समाज उस समय, जो कोढ़ी लोग रहा करते थे, तमाम लोग उनसे घृणा किया करते थे। कोढ़ी एक श्राप को दर्शाता है। कोढ़ जो है वो एक श्राप को दर्शाता है। और पुराने नियम में भी हम देखते हैं, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का कोप यदि किसी व्यक्ति पर आता था तो एक श्राप के रूप में आता था और उस व्यक्ति को कोढ़ हो जाया करता था। तो लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि ये व्यक्ति दंडित व्यक्ति है, एक श्रापित व्यक्ति है। सो उस व्यक्ति को पूरे गांव से अलग करके जंगल में भेज दिया जाता था और उसके ना परिवार के लोग उससे मिलते थे, ना रिश्तेदार, ना समाज के लोग मिलते थे। आप समझ सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोढ़ हो गया हो, और कोढ़ एक ऐसा महामारी है, एक ऐसी बीमारी है। आप तो शायद नहीं जानते इन बातों को, परंतु मैंने अपने जीवन में एक व्यक्ति को देखा है। कोढ़ से पूरा शरीर धीरे धीरे गलने लग जाता है। हाथों की उंगलियां शुरुआती पे, यहां से पंजे पैर के, वो गलने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये टूट कर गलने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। और कोढ़ियों की ये पूरी की पूरी उंगलियां जड़ जाती है, झड़ कर गल कर झड़ जाती है, और इस प्रकार से व्यक्ति पूरी तरह से एक अपंग हो जाता है और उसका मांस पूरी तरह चारों तरफ से गल जाता है और उसमें सड़ने की गंदी दुर्गंध आती है। कोढ़ी व्यक्ति के पास आप खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उसके पास एक ऐसी बदबू आती है, ऐसी दुर्गंध आती है कि जैसे मांस जलने की दुर्गंध आती हो। तो बहुत एक सड़ान, एक दुर्गंध आती है उस व्यक्ति के पास से। आप समझ सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी व्यक्ति की दशा है और उसको गांव के बाहर जंगल में भेज दिया गया है। अब उसके परिवार के जो लोग हैं उससे कोई संपर्क नहीं करते, मिलना पसंद नहीं करते, क्योंकि अब तो उसमें से बहुत दुर्गंध आती है। और साथ में लोग ये विश्वास करते थे कि इस पर तो परमेश्वर का दंड आया हुआ है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति से, कोढ़ी व्यक्ति से, लोग अपना संपर्क तोड़ लिया करते थे और वो जंगल में रहा करता था। आप समझ सकते हैं, उसकी दैनिक आवश्यकताएं, उदाहरण के लिए उसे खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। ये दैनिक आवश्यकताएं जो रोजमर्रा की रहती हैं, वो भी कोढ़ी व्यक्ति की पूरी नहीं हो पाती थी। आप समझ सकते हैं, वो जानवरों के समान जंगल में इधर उधर भटकता रहता होगा। एक तो उसका शरीर बुरी तरह खुजला रहा है और सड़ रहा है, गल रहा है, उसकी हड्डियां गल रही हैं और खाने को ठीक से नहीं मिल रहा। साथ में वो व्यक्ति रात दिन ठीक रहा, लेके अपने आप को खुजाता रहता होगा, क्योंकि कोढ़ी व्यक्ति को खुजली बहुत होती है और उसे खाने को कुछ नहीं मिलता होगा। आप समझ सकते हैं, जानवर से भी अधिक दुर्दशा एक ऐसी व्यक्ति की होगी। हम समझ सकते हैं। इसी मारे जब प्रभु यीशु मसीह की हम कई बार वचनों में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब भी कई गांव में जाते थे तो निर्जन प्रदेश में जाते थे। हम देखते हैं कि वहां पर कोढ़ी लोगों को प्रभु ने कई बार शुद्ध और चंगा किया है। ये एक संयोग नहीं था जो हम वचन में पढ़ते हैं। हमारा मसीह, हमारा परमेश्वर इतना तरस और प्रेमी परमेश्वर है। वो जानते थे कि कोढ़ी जो लोग हैं वो किस दशा में जी रहे हैं। इस प्रकार से वो गांव में जाया करते थे और ऐसे निर्जन जगहों में जाया करते थे जहां कोढ़ियों से उनके परिवार के लोग और समाज के लोग नहीं मिला करते थे। और ऐसी दशा में प्रभु यीशु मसीह उनके पास जाते थे। स्वयं इस सृष्टिकर्ता, स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो कि राजाओं का राजा है, वो उन कोढ़ियों तक पहुंचता था और उनके कोढ़ को चंगा करता था।
परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास तो अधिकार था परमेश्वर का, क्योंकि वे खुद परमेश्वर थे। वे पाप को क्षमा कर सकते थे, वे श्राप को क्षमा कर सकते थे, छुटकारा दिला सकते थे। और इस प्रकार से एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने कई कोड़ियों को हम देखते हैं चंगा किया। इस प्रकार से हम उस घटना में देखते हैं, जंगल में से प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं और वहां पर 10 कोढ़ी हैं और प्रभु यीशु मसीह से वे विनती करते, दुहाई देते हैं। ऐसी दशा में जो वो जी रहे हैं, उनका नारकीय जीवन हो गया है, और जब वो प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, उनके जीवन में एक आशा बंधती है, और तब वो प्रभु यीशु मसीह को दुहाई देते हैं, कहते हैं, हे यीशु नासरी, हम पर दया कर। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जाओ तुम सब के सब चंगे हुए, जाओ और जाकर अपने आप को याजकों को दिखलाओ। आप क्या समझते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा होगा, जाओ तुम सब जाके शुद्ध हो जाओ, तो क्या वो चंगे नहीं हुए होंगे? स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब कह रहे हैं, जाओ तुम सब के सब चंगे हुए, तो सब के सब 10 कोढ़ी चंगे हुए। परंतु यहां हम एक घटना को देखते हैं, एक कोढ़ी, जो सिर्फ एक कोढ़ी प्रभु के पास आया, और हम 18वें पद में देखते हैं, तब प्रभु के पास आया और प्रभु से विनती करता है और कहता है, और तब प्रभु से सवाल करते हैं 17 पद में, क्या वो 10 कोढ़ी जो थे, क्या वो शुद्ध ना हुए? और 18वें पद में बोलते हैं, क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई नहीं निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? हालेलुया। जब वो 10 के 10 लोग, 10 के 10 कोढ़ी जैसे ही ठीक हुए, प्रभु ने कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। सबसे पहले जाओ याजकों को जाके अपने आप को दिखाओ। तब उनको ये चाहिए था कि वो याजक के पास जाते, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह के किए हुए काम को भूल गए, और सीधा जैसे ही उनका कोढ़ चंगा हुआ ना, उन्हें अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपना समाज याद आया। वो समाज याद आया जिसने उनको बहिष्कार कर दिया था, जिन्हें छोड़ दिया था। वो परिवार उन्हें याद आया जो परिवार ने उन्हें छोड़ दिया था। परंतु वो परमेश्वर उन्हें याद नहीं आया जिस परमेश्वर ने उन्हें उस नारकीय जीवन से बाहर निकाला था। परंतु वो सीधा अपने उस परिवार पे जाते हैं, अपने समाज में जाकर प्रभु के उस आश्चर्य कर्म को, प्रभु यीशु मसीह के उस आश्चर्य कर्म को, उस छुटकारे को, उस चंगाई को वो तुरंत ही भूल जाते हैं। केवल एक व्यक्ति जो चंगा होता है वही प्रभु के पास आता है और आकर बढ़ाई करता है। हालेलुया। सो हम देखते हैं वो प्रभु के पास जाता है, वो कोढ़ी जैसे ही चंगा होता है, वो प्रभु के वचन के अनुसार आराधनालय में जाता है, याजक को अपना कोढ़ दिखाता है और कहता है, देखो परमेश्वर ने मेरा दंड माफ कर दिया है, मुझे छुटकारा दे दिया है। और याजक के पास जाने का एक और रहस्य था कि याजक के पास जाकर धन्यवाद का बलिदान अर्पण करना था। तब वो धन्यवाद का बलि चढ़ाता है और उसके बाद वो प्रभु यीशु के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह को कहता है, अपना शरीर दिखलाकर, और धन्यवाद देता है। यीशु नासरी, आपको याद है आप उस समय जंगल में जा रहे थे तो आपने 10 कोढ़ियों को बोला था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हाँ मुझे याद है। वो कहते हैं, उन्हीं कोढ़ियों में से मैं एक कोढ़ी हूं। तो प्रभु ने ये कहा अवश्य अपने वचन में, वो 9 कहाँ है? क्या वो चंगे ना हुए थे? क्या ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर की बड़ाई करते? सच में प्रभु ने भी बहुत सारे आश्चर्य कर्म आज हम लोगों के जीवन पर किया है, परंतु आज हम अपने जीवन को, इस प्रकार के उसके उपकारों को, उसके आश्चर्य कर्मों को हम भूल जाते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर के एक वचन से बहुत ही अच्छा उदाहरण, परमेश्वर के वचन में भजन संहिता की किताब और इसका 106 अध्याय और इसके 12वां पद में यह इस प्रकार से लिखा है, तब उन्होंने उसके वचन पर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। 13वां पद, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। हालेलुया। यहाँ पर भजनकार उस समय की बात कहता है जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी में से निकाल कर लाया और उन्हें 10 महामारी, 10 विपत्तियों के द्वारा फिरौन के चुंगल से छुड़वाया, फिरौन की गुलामी से छुड़वाया। और परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि लाल सागर को 2 भागों में कर दिया और परमेश्वर पूरे रास्ते उन्हें मांस खिलाते रहे, बटेर खिलाते रहे और परमेश्वर उन्हें मन्ना खिलाते रहे। वचन में लिखा है, ना तो उनके जूते फटे थे और ना ही
उनके कपड़े मैले हुए। परमेश्वर उनके साथ दिन में तो खंबे के समान और रात में आग के समान होकर चलता था, परंतु परमेश्वर के उन्होंने उपकारों को भूल गए, कामों को भूल गए, परमेश्वर की बड़ाई करनी थी वो भूल गए। उस समय तो जैसा काम हुआ था तब तो उन्होंने उस समय प्रभु की बड़ाई करी, परंतु धीरे धीरे वे कामों को भूल गए और दोबारा वे अपनी इच्छाओं और लालसाओं को पूरा करने में लग गए। हम आगे देखते हैं, इस्राएली लोग मूसा और हारून पे बुड़बुड़ाया करते थे, चिल्लाते थे। सो आज ऐसे ही होता है। आज परमेश्वर हम लोगों के जीवन पर अद्भुत काम करता है, आश्चर्य कर्म करता है, परंतु लोग उसकी बड़ाई नहीं करते हैं, लोग उसका धन्यवाद नहीं देते हैं। अगर आज आप विचार करें परमेश्वर का, तो परमेश्वर नित्य नए आश्चर्य कर्म हमारे जीवन पर कर रहा है, अद्भुत आशीषें कर रहा है। आज जबकि हम देखते हैं इस कोरोना काल के अंदर, इस समय जबकि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, कितने लोग ऑक्सीजन ना होने की वजह से मर चुके हैं, मर रहे हैं। आज हम देखते हैं एक एक सिलेंडर 50-50 हजार में, न्यूज में आता है 70-70 हजार में बिक रहा है, जो 2,500 या 3,000 में नॉर्मल रेट पर सिलेंडर मिल जाया करता था, आज इतना महंगा हो गया है। एक एक सांस खरीदी जा रही है, एक एक सांस इतनी महंगी हो गई है। आप विचार करें, आज हम लोग यूं ही अपने नथुनों में कितने हमने ऑक्सीजन को ले लिया है, बचपन से लेके अब तक हमने अपने नथुनों में वो श्वास लिया है। हम परमेश्वर के इस उपकार को याद नहीं करते हैं। हम विचार करें, क्या आप इतने पढ़े लिखे हैं कि आपको ये नौकरी मिले? क्या आपके अंदर इतनी योग्यता है कि जो आज आप व्यापार कर रहे हैं ये आप कर सकते, या जो आप नौकरी कर रहे हैं आप कर सकते? अगर आप पाएंगे तो अपने आप को योग्य नहीं पाएंगे, क्योंकि आपसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोग जिनको आज नौकरी की आवश्यकता है, उन्हें वो नौकरी मिलनी चाहिए थी जो आज परमेश्वर ने आपको दी है। आपसे अधिक बुद्धिमान और टैलेंटेड लोग आज हैं जो व्यापार कर सकते थे, परंतु परमेश्वर ने उस व्यापार के लिए आपको चुना और आपको व्यापार दिया। सो आज हम परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते, आज हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। आज केवल मनुष्य हठीला हो गया है। आज हम केवल ये सोचते हैं, ये तो मेरी उपज है, ये तो मेरी बुद्धि थी, ये तो मेरी समझ थी, ये तो मेरी प्लानिंग थी, ये तो मेरी योग्यता थी, इसमें परमेश्वर का क्या काम हो सकता है? हाँ, प्रभु करते हैं, परंतु परमेश्वर से हम केवल प्रार्थना करते हैं बस एक औपचारिकता के लिए। ये याद रखिए, आज हम जो नथुनों में सांस ले रहे हैं, ये परमेश्वर की गिनी हुई सांसें हैं जो वह हमें दे रहा है। वो जब चाहे हमें आवाज दे, हमारे नथुने, हमारी सांसें हमारे नथुनों का साथ छोड़ देंगी, हम उसी समय प्राणों को त्याग देंगे। परमेश्वर की सिर्फ एक आवाज आने की देरी है, ये याद रखिएगा। इसलिए परमेश्वर के कभी भी उसके कामों का, उसके उपकारों का आप धन्यवाद देना आरंभ करें, उसके कामों को कभी ना भूलें। परमेश्वर ने आपको असंख्य आश्चर्य कर्म किए हैं। जब आप प्रभु के पास आए, परमेश्वर ने आपके जीवन में नित्य नए आश्चर्य कर्म करे। बहुतों के जीवन से अंधकार के बंधनों को छुटकारा दिलाया है, शैतान के चुंगलों से उन्हें छुड़ाया है प्रभु ने। बहुतों को तो शारीरिक चंगाइयां दी हैं परमेश्वर ने, बहुतों को परमेश्वर ने आशीषित किया है। इस समय भी जबकि आप ऑनलाइन के माध्यम से आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा भी आपको इस समय उत्तर दे रहा है। प्रभु का वचन आपसे व्यक्तिगत बातचीत कर रहा है, लगातार बात कर रहा है। होना तो ये चाहिए था कि हर बात में आप परमेश्वर को धन्यवाद देते, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। आपने परमेश्वर को कोई धन्यवाद नहीं दिया। परंतु हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद क्या है, किस प्रकार से हमें धन्यवाद देना है। केवल लोग अपने मुंह से केवल प्रभु को धन्यवाद 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 दे देते हैं और सोचते हैं हमारा काम खत्म हो गया, हमने परमेश्वर को एक बड़ा बलिदान करके चढ़ा दिया। परंतु आइए हम परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं कि धन्यवाद क्या है। हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे पुराने नियम से नीति वचन की किताब, इसका 3 अध्याय और इसका 9 पद। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना,
यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, अपनी भूमि की पहली उपज देकर, अपनी भेंट देकर तू परमेश्वर की क्या करना, प्रतिष्ठा करना, उसका आदर करना। परमेश्वर का वचन, सुलेमान ने बहुत ही सुंदर ये वचन लिखा है। सच में कई बार हम लोग केवल मुंह से धन्यवाद करके प्रार्थनाओं में हम बैठ जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं। परमेश्वर का ये वचन कहता है, हमारी जो पहली उपज है, हमारी जो पहली चीज है, हम अगर पुराने नियम में देखते हैं तो परमेश्वर हर जगह पिलौठा मांगता था, पिलौठा मेमना मांगता था, पिलौठा बछड़ा मांगता था, पिलौठा संतान मांगता था। मैं भी अपने भाई बहनों में मैं पिलौठा हूं। परमेश्वर ने भी मेरी संतान में से सबसे पिलौठे को ही पकड़ा है। तो परमेश्वर के लिए पिलौठा बहुत उपयुक्त है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिलौठे से सभी व्यक्ति प्यार करते हैं। इसलिए परमेश्वर पिलौठा भाग अवश्य ही मांगता है। यहाँ पर हम देखते हैं, प्रभु कहता है, अपना पहली उपज, अपना भाग, अपनी भेंट देकर तू मेरा क्या करना, आदर करना। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें और आपको क्या करना होता है, केवल मुंह के द्वारा प्रभु को धन्यवाद नहीं देना, बल्कि अपने धन के द्वारा भी हमें क्या करना है, परमेश्वर को आदर देना है। आज अगर हम देखें तो बहुधा जगह परमेश्वर की जो सेवाएं हैं, केवल धन ना देने के चलते आज रुक रही हैं। अगर आज हम देखें, बहुत से सुसमाचार प्रचारक, बहुत से पासबान, उनकी कलीसियाओं में उन्हें लोग भेंट, दशमांश, पहली उपज ये नहीं दे रहे हैं। आज बहुत से पासबान के पास पर्याप्त धन ना होने के चलते उनके व्यापार, उनके घर ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, उनके घरों में ठीक से राशन नहीं है, उनकी व्यक्तिगत चीजें पूरी नहीं हो रही। आज कलीसिया दशमांश, पहली उपज और भेंट ना देने के चलते आज जो पासबान किराए का चर्च चला रहा है, उसका किराया ठीक से समय पर भरपाई नहीं करता, और उसे अन्य जाति व्यक्ति से, जो उस चर्च का मालिक है, उससे उसको सुनना पड़ता है, केवल आप लोगों के द्वारा। ये याद रखिएगा, जो पासबान, जो लेवी परमेश्वर ने चुना है, उसको सुनना पड़ता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब, इसका 18 अध्याय और इसका पहला पद। यह इस प्रकार से लिखा है, लेवी याजकों का वरन सारे लेवी गोत्रों का इस्राएलियों के संग कोई भाग व अंश ना हो, उनका भोजन और यहोवा का दिया हुआ भाग हो, उनका अपने भाइयों के बीच में से कोई भाग ना हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरेगा। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका, उसके भाइयों में कोई भाग ना हो। हम पुराने वचन में देखते हैं, पुराने नियम में कितने गोत्र थे, 12 गोत्र थे। 12 गोत्र में से एक गोत्र था लेवी गोत्र। लेवी गोत्र को परमेश्वर ने चुना था कि वो केवल परमेश्वर की सेवा टहल करेंगे। लेवी गोत्र को परमेश्वर ने ये भार सौंपा था, ये जिम्मेदारी दी थी कि तूने मेरे मंदिर की सेवा करनी है। बाकी 11 गोत्रों को ये काम दिया था कि तुम हर प्रकार का नौकरी करो, काम करो, व्यापार करो, परंतु या अपना उसका भाग तुम कमाओ, परंतु पहली उपज और दशमांश और भेंटे तुम, जो मेरा लेवी गोत्र है, जो मेरे मंदिर की देखभाल करता है, जो मेरी सेवा टहल किया करता है, उसको देना, ताकि मेरे मंदिर में कोई भली वस्तु की घटी ना हो, मेरी सेवा में कोई वस्तु की कमी ना हो। आज लोग क्या करते हैं, आज भी परमेश्वर ने सबको अधिकार दिया है व्यापार करने का, नौकरी करने का, परंतु आज परमेश्वर इस धरती पे से कई लोगों को चुनता है। कई लोग परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, और जब परमेश्वर के जो बुलाए हुए लोग हैं ना, वो मान के चले आत्मिक भाव से, मैं शारीरिक भाव की बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिक भाव की बात कर रहा हूं। आत्मिक भाव से वो लेवी गोत्र, लेवी समाज के लोग हैं। तो लेवी समाज के लोग कोई व्यापार, कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने तो उन्हें मंदिर की सेवा दी है।
परमेश्वर ने तो उन्हें अपनी सेवा दी है कि तुम मेरा काम करना। प्रभु का वचन कहता है उसका उसके भाइयों में कोई निज भाग ना होगा, वरन व्यवस्था विवरण की किताब इसके 3 पद में क्या लिखा है, और चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरी का मेल बलि हो या उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक यह हो कि वे उसका कंधा और दोनों गाल और झोंक याजक को दें। 19 और 4 पद, तू अपनी पहली उपज का ये अन्न और नया दाख मधु और टटका का तेल और अपनी भेड़ का ऊन और दोनों जो पहली बार कतरा गया हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू मेरे लेवी गोत्र के पास जाए, लेवी याजक के पास जाए, तो क्या करना, तू उसको दोनों गाल देना, कंधे का मांस देना। एक भेड़ का जो गाल का हिस्सा है पूरा गुदगुदा मांस से भरा हुआ है, कंधे का जो हिस्सा है पूरा भारी है, मांस से भरा है। हम जब चिकन खाते हैं तो सभी लोग चिकन के एक भाग को बहुत पसंद करते हैं, लेग पीस। लेग पीस क्या होता है, एक सिंगल हड्डी होती है और चारों तरफ गुथा हुआ मांस होता है, भारी मांस होता है। हर एक व्यक्ति की मनचाह होता है लेग पीस चाहिए, क्योंकि वो मांस का गुथा हुआ मांस है। परमेश्वर भी वही लेग पीस के समान उदाहरण देता है, गाल का हिस्सा देना है, गुथा हुआ मांस देना है, और क्या देना है, कंधे की मांस देना है, जहां पर भारी मांस है वो याजक को देना है। यानी क्या देना है, अच्छे से अच्छा देना है। लोगों को प्रभु ये नहीं कह रहा है हड्डी वाला मांस दिया जाए, आंतड़ियां दिया जाए, ये नहीं कह रहा। जानवर के हिस्से का सबसे अच्छा हिस्सा याजक को दिया जाए। टटके का तेल, भेड़ का पहला ऊन कुतरावा वो याजक को दिया जाए। आप समझ सकते हैं परमेश्वर लेवी की कितनी चिंता करता है, लेवी समाज की कितनी चिंता करता है, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया था कि लेवियों को उसका भाग मिलना चाहिए। 11 गोत्रों को तो ये आज्ञा दी थी परमेश्वर ने कि तुम हर कोई काम करना, व्यापार करना, परंतु मेरा जो एक गोत्र है लेवी, तुम इसकी सेवा टहल करना। अब हम उधर देखते हैं एक कोढ़ी जो चंगा हुआ वो प्रभु का आकर धन्यवाद देता है, परंतु 9 ने क्या किया, 9 ने परमेश्वर को त्याग दिया, छोड़ दिया और उसे भूल गए और अपने परिवार में लग गए। परंतु हम उसे कोढ़ी को देखते हैं, तुरंत जैसे ही वो चंगा हुआ, प्रभु यीशु ने क्या कहा था, जाकर अपने याजक को दिखा। याजक को जाकर उसने 2 काम महत्वपूर्ण किए। पहला ये कि उसने अपने आप को दिखाया और कहा कि देख मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूं, परमेश्वर का श्राप, परमेश्वर का दंड अब मुझ पर से हट चुका है। जब कोई कोढ़ी व्यक्ति आकर जब याजक के पास आया करता था और जब वो कोढ़ से मुक्त हो जाता था, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार तब वो धन्यवाद का बलिदान अर्पण करता था। तब इसी प्रकार से वो मेमना लाकर याजक के पास चढ़ाया करता था, और वही गाल का हिस्सा और कंधे का हिस्सा, कंधे का भाग वो याजक को अर्पण किया करता था। और इसी प्रकार से हम ये समझते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार केवल वो एक ही कोढ़ी था जो उसने भी ऐसा ही व्यवहार किया होगा। वो भी गया होगा परमेश्वर की वेदी के पास जाकर उसने दंडवत किया होगा, धन्यवाद दिया होगा और उसने भी धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया होगा। आज आप क्या करते हैं? आज परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करता है, चंगाइयां करता है, इतने महत्वपूर्ण जीवन में आपके आश्चर्य कर्म करता है। आप क्या करते हैं? उसके कामों को, उसके परोपकारों को आप भूल जाते हैं और साथ में आप कोई भी परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ाते, जिसके चलते आज लेवी समाज यानी जो याजकीय समाज है आज आर्थिक अभाव के संकट से होकर गुजर रहा है। होना तो ये चाहिए था कि जो 11 आत्मिक भाव से जो गोत्र के लोग हैं वो व्यापार करते, नौकरियां करते, परंतु लेवी समाज की भी सुध ही लेते और देखते, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है कि वे मंदिर की सेवा करें, वे परमेश्वर का काम संभालें। आज बहुत से मेरे ही समान बहुत से प्रभु के दास हैं जो उसकी सेवा कर रहे हैं, परंतु दुख की बात है आज लोग परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, उसके परोपकारों को भूल जाते हैं। परमेश्वर
के दास के पास आप जाते हैं, आपका बुखार होता है, परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करता है और आपका बुखार तुरंत ही उतर जाता है और आप उसमें भी धन्यवाद नहीं देते। आप विचार करें, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, तो वह आपके बुखार को चेक करेगा, आपका तापमान चेक करेगा। अगर आपको 102 डिग्री बुखार निकल जाता है तो वो कहेगा कि लीजिए अभी तो मैं 2 दिन की आपको दवाइयां दे रहा हूं, परंतु आपको ये एक्सरे और ये ब्लड आपको चेक कराना होगा। और इस प्रकार से जब आप सारा डायग्नोस कराते हैं, दवाइयां लेते हैं, लगभग आपका 1,500-2 हजार रुपया खर्च हो जाता है। खर्च होने के बाद जब रिपोर्ट आता है, फिर आप तीसरे चौथे दिन डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट्स लेके जाते हैं, डॉक्टर फिर इन रिपोर्ट्सों को देखता है और उसके अनुसार 15 दिन का दवा आपको लिख के दे देता है। इस बीच आपको वो कहता है देखो तला हुआ खाना नहीं खाना, मांस नहीं खाना, ठोस खाना नहीं खाना है, मिर्चा और ये सारी चीजें छोड़ देनी है और आपको परहेज करना है, दूध पीना है और फल खाने हैं। आपको महंगे महंगे खाने राय में दिए जाते हैं। आपकी जेब अलाउ भी ना करे, आपके पास बजट ना भी हो तो भी आप फल खरीद के लाएंगे और दूध पिएंगे। आपका इतना सादा खाना खुराक में खर्च हो जाएगा, पैसा खर्च हो जाएगा। कम से कम आपका वो 1-3 दिन का बुखार आपके 5,000 रुपए आपकी जेब से निकाल देता है। आप विचार करें, परंतु एक परमेश्वर का दास जब आपके लिए प्रार्थना करता है और आपका बुखार उतर जाता है, तब आप क्या विचार करते हैं? आप ये विचार करते हैं इसने सिर्फ एक जबान ही तो लहलाई थी, 2 मिनट का प्रार्थना ही तो हुआ था, तो प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया है। परंतु आप ये विचार करें, उसमें आप उस दर्द से, आप उस तकलीफ से, उस बीमारी की उस तकलीफ से बच गए। आपके वो 5-6 हजार रुपए आपके परमेश्वर ने बचा लिए, परंतु इसमें आपने परमेश्वर के दास को, उसके लेवी समाज के उस लोग को आपने क्या दिया? आपने कोई धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ाया। आपने तो आराधनालय में आकर, चर्च में आकर, संगति में आके गवाही देना भी ठीक ना समझा। आपने परमेश्वर को कोई भी धन्यवाद नहीं दिया। आप ये जान ले, जब आप हृदय से धन्यवाद देते हैं व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में, पहली बात। नंबर 2, जब आप संगति में जाकर धन्यवाद देते हैं। नंबर 3, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब आप धन्यवाद का बलिदान याजक को चढ़ाते हैं। प्रभु के दास के पास जब आप धन लेकर जाते हैं और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, जब ये तीनों बलिदान चढ़ाते हैं, तब परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करता है, आपको बढ़ाता है। प्रभु के वचन में लिखा है, हे मेरे उत्तम दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। प्रभु का स्वभाव है आपको आशीष देने का। अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य होंगे, प्रभु ने आपको थोड़ा दिया, आप थोड़े में धन्यवाद देना सीखेंगे और हर प्रकार का धन्यवाद देंगे, तो प्रभु कहता है मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। सो परमेश्वर के इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे तमाम बेटे बेटियों के लिए परमेश्वर, जिन्होंने आज इस वचन को सुना है। प्रभु, आज इस वचन के अनुसार इन तमाम सभी लोगों को आप छू ले मेरे परमेश्वर। आज इस वचन के अनुसार तमाम लोगों को प्रभु आप आशीषित करें। तेरे वचन का प्रकाश जो धन्यवाद के रूप में है, इनके मन और इनके स्वभाव और इनके जीवन को पूरी तरह प्रभु जी बदल डाले परमेश्वर। तेरे बच्चों को, तेरे बेटे और बेटियों को प्रभु मैं आशीर्वाद देता हूं, मैं आशीषित करता हूं। सो प्रभु होने दे ऐसा अनुग्रह हो। देखिए प्रभु की सामर्थ भी हमारे बीच में आ चुकी है। परमेश्वर आपके तमाम रोगों को चंगा करने जा रहा है। जितने भी लोग इस समय बीमार हैं, प्रभु आपकी बीमारियों को छूकर चंगा करने जा रहा है, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आप सबको जय मसीह की।